हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हम देखते हैं कि येलो जो होती है वो अपना फर्स्ट ड्रैगन चेन एक्टिवेट कर लेती है। अब ये देखो जिनियन तो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि अरे तुमने ये इतनी जल्दी कर भी लिया। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हम आगे देखते हैं कि अब जिनियन जो होता है वो येलो को और भी ज्यादा उस सोल चेन के बारे में बताने लगता है। अब जिनियन इसके लिए यहाँ पे येलो को एक टास्क देता है ताकि वो सोल कंट्रोल के स्किल को आसानी से समझ पाए। इसके लिए जिनियन वहाँ पे एक अजीब से दिखने वाली क्रिएचर जिसका नाम डेथ सैलून होता है, इसे पकड़ने का टास्क उसको देता है। अब यहाँ पे जो येलो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर इन क्रिएचर्स के सोल को कैसे कंट्रोल कर पाए। अब चूंकि यहाँ पे जिनियन भी नौसिखिया होता है तो वो उसे यही जवाब देता है कि ये तुम पे डिपेंड करता है कि ये तुम कैसे करो। तो जिस पे येलो उसे कहती है कि मैं समझ गई कि तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। तुम्हारे कहने का यही मतलब है कि ड्रैगन सोल्स की उस पर्सन के हिसाब से अपने अपने स्किल्स होती हैं जो उसे खुद समझना होता है, और वो पर्सन खुद से ही से समझते हुए अपने आप को मास्टर यहाँ पर कर सकता है और वो इन स्किल्स का बेटर यूज कर सकता है। अब यहाँ पे जिनियन येलो के जवाब से बेचारा खुद भी सोच रहा होता है कि ये क्या कह रही है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तुम समझ गई ना तो ठीक है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और तभी हम देखते हैं कि उन छोटे छोटे डेथ सैलून वाले क्रिएचर्स को जो तेजी से वहाँ भाग रहे होते हैं। यहाँ पे येलो जो होती है अपनी प्रैक्टिस शुरू करती है। यहाँ पे वो सोल चेन की मदद से अपनी फर्स्ट स्किल को एक्वायर करती है और उनमें से एक क्रिएचर को कंट्रोल कर लेती है। अब जैसे येलो अपना मंत्र यहाँ बोलती है और उस क्रिएचर को अपनी तरफ आने का ऑर्डर देती है, हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उसकी चेन से आजाद हो जाता है और उन्हीं पे काउंटर अटैक करता है। लेकिन तभी जो जिनियन होता है वो उस अटैक के बीच में आ जाता है और येलो को यहाँ बचा लेता है, जिसके वजह से अब जिनियन का ड्रैगन भी वहाँ पे डिसअपेयर हो चुका था और वो क्रिएचर्स तेजी से आगे बढ़ता हुआ जिनियन पे अटैक करने वाला होता है कि येलो फिर से अपने फर्स्ट स्किल उस सोल चेन का यूज करती है और उस क्रिएचर को उस सोल चेन के अंदर बांध देती है। अब आगे यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। जैसे हम किसी डॉगी को ट्रेन करते हैं, यहाँ पे येलो अब पूरी तरह से उस क्रिएचर को ट्रेन कर पा रही होती है। वो इसे एक डॉग की तरह बैठने को कहती है, एक डॉग की तरह लुढ़कने को भी कहती है। यहाँ उसे वो शेक हैंड करने का भी उसे ऑर्डर दे रही होती है और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स इन सारी चीजों को कर रहा होता है। अब ये देख के यहाँ पे येलो एक्साइटेड होते हुए जिनियन से कहती है कि आखिर मैंने इन सोल्स को कंट्रोल करना सीख लिया। लेकिन यहाँ जो जिनियन होता है उसकी हालत तो पूरी तरह से खराब होती है। वो इस नज़ारे को देख करके उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और यहाँ वो सोच रहा होता है कि कहाँ मैं इसे खुद सिखाने चला था। ये येलो तो अपने आप में ही एक रियल जीनियस है। अब आगे यहाँ जिनियन येलो से कहता है कि ठीक है ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम में कुछ टैलेंट है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरे साथ उन ट्रेजर्स हंटिंग पे चलना है तो तुम्हें और भी स्किल्स को एक्वायर करना होगा। इसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अब आगे जिनियन यहाँ येलो को प्रैक्टिस करने के लिए एक और टास्क देता है और वो टास्क ये होता है कि येलो को उन क्रिएचर्स को मैनिपुलेट करना होगा ताकि वो जिनियन पे अटैक कर सके, ताकि वो अपनी ड्रैगन की पोटेंशियल को चेक कर सके। क्योंकि उसके सिस्टम ने उसे बताया था कि जैसे ही यहाँ जिनियन उन फ्लाइंग एक्स को एक्वायर कर लेगा, उसकी सिस्टम उसके लेवल को एडवांसमेंट करने के लिए उसके स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगी। और इसी चीज को चेक करने के लिए कि उसके ड्रैगन में पोटेंशियल बढ़ा है कि नहीं, वो लोग इस टास्क की प्रैक्टिस करने लगते हैं। जहाँ पे येलो जो होती है वो उस क्रिएचर्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हुए अटैक करती है जिनियन पे, जिसे जिनियन अपने ड्रैगन की मदद से उन अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह से काफी देर तक इनकी प्रैक्टिस चल रही होती है, जहाँ जिनियन येलो से कह रहा होता है कि तुम्हारी ये जो क्रिएचर्स है मेरे इस ड्रैगन के सामने तो काफी वीक हैं। जिस पे येलो उसे कहती है कि अभी तुम्हारा इतना जल्दी ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम अभी मेरे नेक्स्ट मूव को देखो। अब यहाँ पे जो येलो होती है वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जिसके कारण वो एक ही बार में दो सोल्स को कंट्रोल कर पा रही होती है। अब ये दोनों क्रिएचर्स यहाँ पे एक ही बार में जिनियन पे अटैक करते हैं, लेकिन हम यहाँ जिनियन को देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन से एक ऐसा शील्ड क्रिएट कर लेता है कि येलो के इन दोहरे अटैक को भी वो नलिफाई कर देता है। अब ये लोग प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे काफी थक जाते हैं, लेकिन ये जो येलो की एनर्जी होती है वो कम होने का नाम ही नहीं लेती। वो एक्साइटेड होते हुए यहाँ पे जिनियन को एक गुफा की तरफ ले आती है। यहाँ वो उससे कहती है कि जैसा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं स्किल्स को एक्वायर कर लूँ तो तुम मुझे अपने साथ ट्रेजर हंटिंग पे ले आओगे। तो यहाँ देखो, मुझे लगता है कि इस गुफा के अंदर काफी सारे ट्रेजर्स हमें मिल सकते हैं। जिसपे जिनियन उसे कहता है कि ट्रेजर इतनी आसानी से कहीं भी नहीं ढूंढे जा सकते, और इन ट्रेजर्स को ढूंढना अगर इतना ही आसान होता तो इस जगह को मौत का रेगिस्तान क्यों कहा जाता।
इसका नाम बदल करके ट्रेजर का रेगिस्तान रख दिया जाता। अब आगे येलो जिनियन को उस गहरी खाई के नीचे जो एक छोटी सी गुफा होता है उसे दिखाते हुए कह रही होती है कि मुझे यकीन है कि इसी जगह पे ट्रेजर्स छुपाए गए होंगे। अब ये देखते हुए यहाँ जो जिनियन होता है वो हिचकिचाते हुए येलो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए, जिस पे येलो से झिड़कते हुए कहती है कि तुम अपने प्रॉमिस से अब मुंह फेर रहे हो। तुम्ही ने तो कहा था कि अगर मैं स्किल्स को लर्न कर लूंगी तो हम साथ मिल करके ट्रेजर हंटिंग पे जा सकते हैं। अब बेचारा यहाँ येलो के सामने कहाँ चलती है जिनियन की, वो मान जाता है और उसे कहता है कि तो फिर चलते हैं, एक झलक हम देख के आते हैं कि अंदर क्या है। अब यहाँ हमें उस गुफा के अंदर गहराई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक विचित्र सा क्रिएचर नजर आता है जो कि एक ड्रैगन कम और एक राइनोसोरस की तरह ज्यादा दिख रहा होता है। और इसकी खूंखार और मिस्टीरियस आंखों को दिखाते ही गाइस हमारा ये एपिसोड यहीं हो जाता है फिनिश। सो गाइस ये एपिसोड तो वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग था और इसका जो आने वाला एपिसोड होगा वो इससे डबल मजेदार होगा, जिसे आप लोगों को मेरे ही चैनल पे कंटिन्यू करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की अमेजिंग सीरीज़ की न्यू एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पे लाती ही रहती हूँ। और गाइस कुछ ही दिनों में नई टोंगवा सीरीज़ आने वाली है जिनका मैं ज़रूर ही एक्सप्लेनेशन करूँगी। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों की मुलाकात होगी मेरी आवाज़ से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।